हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के ऊपर चर्चा करने वाले, जिसमें राजस्थान के ज़िलों के उपनाम हैं, क्या-क्या हैं, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। छोटा-सा टॉपिक आज हमारा होने वाला है। इसमें से आपके 2 से 3 अंक मतलब कि 2 से 3 क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपके 6 अंक यहाँ पर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि हर बार 1 से 2 प्रश्न हैं वो हमारी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। हारा वही जो लड़ा नहीं। पेपर हमारी क्लास से ही आने वाला है। अब की बार हम इतनी मेहनत करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका जीके में मतलब कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं आए। ऐसी हम क्या आपके लिए तैयारी करना मतलब तैयारी आपके लिए कर रहे हैं अभी से। धमाका होने वाला है 2025 में। तो आप सभी जुड़ जाएँ अपने दोस्तों के साथ, इस क्लास को एक बार साझा ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। कि अब की बार बीएसटीसी करनी है तो करनी है। फर्स्ट कॉलेज लेना है तो कॉलेज लेना है सर जी। तो अब की बार आपकी बीएसटीसी करना हमारा उद्देश्य है। आप क्या है शेयर करें क्लास को एक बार। मैं आपको बता देता हूँ जो आज के प्रश्न हैं, क्या है आज के प्रश्न हैं वो हमारे आज के क्या हैं प्रश्न हैं। आज के प्रश्न वो हमारे वन लाइनर आपके वन लाइनर प्रश्न हमारे होने वाले हैं। क्वेश्चन है आपके एक लाइन वाले आपके प्रश्न हैं वो आज लेकर आए हैं। तो आज का मतलब कि फर्स्ट प्रश्न मतलब कि ये आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान की उम, मतलब कि राजस्थान की क्या है एक पहल मतलब कि राजस्थान की मतलब एक नज़र मतलब कि ज़िलों ज़िलों में एक नज़र है उसमें पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान को मतलब कि जो आपके ज़िले हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान एक नज़र द्वितीय पृष्ठ पेज का मतलब पहला पेज है इसका, उसको हम अगली उसमें बताने वाले हैं, उसमें विस्तार से चर्चा करने पहले ही हमारा क्या है थोड़ा-सा टॉपिक है कि राजस्थान का जो कानपुर है वो हमारा किसे कहा जाता है? ये आपको बताना होगा कि राजस्थान का जो कानपुर है वो किसे कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर कहा जाता है सर जी कोटा ज़िले को कहा जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं और एक्स्ट्रा आपको बताने वाला हूँ। जो कोटा है इसको कहा जाता है राजस्थान की शिक्षा नगरी। ये आप नोटबुक में एक सभी स्टूडेंट एक नोटबुक में क्या है इनको उतार लेना। मैं क्या है विस्तार पूर्वक भी बताने वाला हूँ। राजस्थान को मतलब कि राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को कहा जाता है शिक्षा नगरी कहा जाता है। राजस्थान का और औद्योगिक नगरी भी इसको कहा जाता है सर जी कोटा को। राजस्थान का स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड की हम बात करें तो ये कहा जाता है सर जी अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार भी इसको कहा जाता है अलवर को। भारत का पेरिस ये कहा जाता है सर जी जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस कहा जाता है। और क्या कहा जाता है गुलाबी नगरी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर के अन्य नाम हैं जैसे मतलब कि जयपुर के मतलब कि गुलाबी नगरी हो गई। गुलाबी नगरी और आपकी पिंक सिटी भी इसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। अगला हम देख लेते हैं कि धातु राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है। तो धातु नगर कहा जाता है सर जी नागौर को धातु ये नगर कहा जाता है। राजस्थान की शिमला की हम बात करें तो ये कहा जाता है माउंट आबू को कहा जाता है। माउंट आबू माउंट आबू माउंट आबू और आपका माउंट आबू ये हमारा सिरोही में है, सिरोही। यहाँ पर एक बार आप जाकर ज़रूर आना। यहाँ पर शरद मतलब महोत्सव मनाया जाता है और ग्रीष्म महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। यहीं पर आपकी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर है और चौड़ाई 5657 आपकी फीट है।
और 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है सर जी? 100 द्वीपों को शहर कहा जाता है, यानी कि बांसवाड़ा। कौन-सा वाड़ा? बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले मानसून कहाँ से प्रवेश करते हैं सर जी? बांसवाड़ा से करते हैं सर जी। बांसवाड़े से सबसे पहले क्या है मानसून प्रवेश करते हैं। और राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर। सांचौर सर जी, सांचौर को कहा जाता है। सांचौर सांचौर राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सांचौर अब की सांचौर जिला बन गया है सर जी। ये सांचौर क्या है? जिला बन गया है। जिला यहाँ पर बन गया है, तो इसे जालौर से इसे हटा देते हैं हम। यहाँ पर हमारा नवीनतम जिला है कौन सा? राजस्थान का पंजाब, जिसे हम सांचौर के नाम से जाना जाता है। सांचौर। और राजस्थान का मैनचेस्टर, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के मैनचेस्टर की। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है सर जी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कौन सा वाड़ा सर जी? भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर। यहाँ पर सर्वाधिक वस्त्र यहाँ पर आपका निर्माण होता है। वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी भी यहाँ पर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान का अन्न का कटोरा सर जी, राजस्थान का अन्न कटोरा कहा जाता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को कहा जाता है, तो अन्न का कटोरा श्री गंगानगर हो जाएगा। तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा कहा जाता है सर जी मचकुंड धौलपुर को। तो मामा और भांजा, और भांजा कहते हैं मचकुंड को, और आपका तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर को कहा जाता है पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर आपने देखा होगा काफ़ी बार, पुष्कर अजमेर में एक बार आप यहाँ पर ज़रूर जाना, क्योंकि पुष्कर है ये बहुत मतलब कि बेस्ट क्या जगह है जाने के लिए। अब आपका स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी की हम बात करें तो मतलब कि सुवर्ण है ये, एक होती है आपकी स्वर्ण, एक होती है आपकी स्वर्ण। ये तो कहा जाता है सर जी जैसलमेर को गोल्डन सिटी। मतलब कि स्वर्ण सिटी मतलब कि जैसलमेर को कहा जाता है। अगर सुवर्ण आए, सुवर्ण तो जालौर यहाँ पर करना है। सुवर्ण और स्वर्ण अलग अलग है। अब आपका है क्या है? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी। बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर ये कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी, बावड़ियों को सिरमौर कहा जाता है। तो बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी काशी कहा जाता है, छोटी छोटी काशी कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है बूंदी को। राजस्थान की थर्मोपल्ली यानी कि राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजसमंद। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? यानी कि 18 जून आपका 1576 को हुआ था। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध कहा, मतलब कि हल्दी घाटी का युद्ध कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा था। तो सर जी मेवाड़ का मैराथन किसे कहा था? दिवेर के युद्ध को कहा था। दिवेर के युद्ध 1572 में हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध के समय कौन सा, मतलब कि पूछे कि कौन सा जो मतलब कि आंखों देखा चित्र का वर्णन मतलब किसने किया? तो बदायूं नामक जो व्यक्ति था उसने क्या है वो यहीं पर उपस्थित था हल्दी घाटी के युद्ध समय। थार का घड़ा की हम बात करते हैं। थार का घड़ा चांदन नलकूप या चंदन नलकूप हो जाएगी, जो कि जैसलमेर में क्या है मीठा मीठे जो पानी है वो उसका कुआँ है। अब आपका शिक्षा का कार्य स्थल, मतलब कि शिक्षा का, एजुकेशन का जो आपका कार्य मतलब तीर्थ स्थल है वो शिक्षा नगरी, मतलब कि शिक्षा नगरी हम इसको कह सकते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है। अब हमारा ग्रेनाइट सिटी, कौन सा? ग्रेनाइट सिटी, यानी कि ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है सर जी जालौर को। जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और रेड डायमंड, और हमारी क्या है? रेड डायमंड, रेड डायमंड सिटी कहा जाता है सर जी धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर में एक आपकी परियोजना है पार्वती, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। पार्वती परियोजना यहाँ पर धौलपुर है।
इसे रेड डायमंड सिटी के नाम से भी ही जाना जाता है। ये भी आपको याद कर लेना होगा। यहाँ पर हाई टेक प्रिसीजन फैक्ट्री स्थित है। हाई टेक प्रे मतलब कि प्रेसीजन 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 आपकी फैक्ट्री है, वो हमारी फैक्ट्री यहीं पर स्थित है। ग्लास वाली ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री यहीं पर स्थित है। एक आपकी सेंट गोवन है। सेंट गोवन हमारी क्या है, भिवाड़ी में है। सेंट गोवन भिवाड़ी, भिवाड़ी और आपकी अब भिवाड़ी अलग हो गया है। पहले क्या है, अलवर में आता था, अब आपका भिवाड़ी है, वो हमारा कहाँ पर आता है, खैरतल तिजारा में आता है। तो ये क्या है, छोटा सा हमारा क्या था, टॉपिक था आज का। कौन सा टॉपिक था, राजस्थान के ज़िले के क्या है अन्य नाम, मतलब कि उपनाम। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, जिसमें हमने आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दी है, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है। और जैसे पूछ लेता है राजस्थान की गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, ये राजस्थान का मैनचेस्टर। ये मतलब कि ये ऐसे प्रश्न हैं, मैंने आपको जो ये पढ़ाए हैं, इनमें से काफ़ी बार एग्ज़ाम में बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे क्या है, वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा है। अब तक मैं देखूँ ना, मतलब कि देखता हूँ, मतलब कि जब से बीएसटीसी हुई है और अब तक ये प्रश्न है, ये प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया है। 3 से 4 बार, कम से कम 4 बार तो 101% पूछ लिया ये प्रश्न। जैसे पूछ लिया 100 द्वीपों को शहर, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये तो 2021 में ही आया था। तो मैंने ये प्रश्न पढ़ाए हैं, इनको आप एक नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये आपके अगर ये प्रश्न आपके सही हो गए ना, तो आपके 6 से आपके 9 अंक यहीं से आपके मिलने वाले हैं। तो इनको आप एक रफ़ कॉपी में लिख लें। और हमारी अगली क्लास होने वाली है, मतलब कि इसी प्रकार की होगी, इसी की तर्ज पर हमारी क्लास होगी, जिसमें ये आपका द्वितीय मतलब कि पृष्ठ था, और हम प्रथम प्रश्न पत्र मतलब कि वो हम पढ़ाने वाले हैं। प्रथम पृष्ठ आपको अगली क्लास में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो और मतलब कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सर जी कौन सा है टेलीग्राम चैनल? हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लिख लेना जीनियस एजुकेशन ये डी है, डी एजुकेशन एकेडमी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको जो इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट है, वो सबसे पहले सटीक अपडेट के साथ आपको देखने को मिलती है। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, वो तुरंत जुड़ लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब जिस प्रकार से मतलब कि हम कोई न्यूज़ यूट्यूब पर नहीं दे सकते, उसको हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे देते हैं। तो टेलीग्राम सभी स्टूडेंट ज्वाइन ज़रूर कर लें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।